नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। और ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना नहीं होता, या उसका मतलब होता है अच्छी तरह से देखना, हर ऑब्जेक्ट के हर छोटी बड़ी चीज़ को नोटिस करना। एक्चुअली ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, ड्राइंग में ड्राइंग की भाषा लाइन या शेप से नहीं होती। ड्राइंग की भाषा या हाथ से नहीं होती। ड्राइंग की भाषा मैक्सिमम आँखों से, क्योंकि ड्राइंग जो हम करते हैं तो वो ज़्यादातर हम आँखों से ड्राइंग करते हैं और हाथों से सिर्फ उसको पेपर पे ये करते हैं। इसके लिए हमें ड्राइंग जो है वो ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन भाषा है। तो इसलिए हमें अपने स्किल में ऑब्जर्वेशन स्किल को या ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना चाहिए। तो जितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा उतना ही आपका शेप्स लाइन या ड्राइंग उतनी ही पावरफुल या उतनी अच्छी बनेगी। बिगिनर आर्टिस्ट लाइन शेप में गलती क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को सही तरीके से स्टडी नहीं करते। ऑब्जेक्ट को सही तरीके से स्टडी किया, उसको जाना कि ये उसका एंगल क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, वो कितना, उसके साइज क्या है, यानी कितना दूरी पे रखा हुआ है, या कितना उसका हाइट, कितना एंगल क्या है। तो आपने सही तरीके से ऑब्जर्व किया तो आपको पेपर पे उसको ड्रॉ करने में भी आसानी हो जाती है। मैक्सिमम हमारा ऑब्जर्वेशन 50% काम करता है और हमारा ड्राइंग 50% काम करता है। जितना आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा उतना ही आपका अच्छा ड्राइंग। अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो वो ऑब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करना चाहिए। एक तो उसका शेप, तो हमें ऑब्जर्व करना है ये कौन सा शेप, ये ऑब्जेक्ट है ये कौन सा शेप ले रहा है या कौन से शेप में वो आएगा। दूसरा है उसका साइज, कितना बड़ा है। अगर वो एक साइड से छोटा है, एक साइड से बड़ा है, तो उसका कौन सा साइज छोटा है, वो कितना दूर जाएगा। और उसका एंगल क्या है, वो एंगल कौन से, वो उसमें समझो अभी एक कोई चीज़ रखी हुई है तो एक सीधी रखी हुई है या टेढ़ी रखी हुई है, उसको ऑब्जर्व करना हमें चाहिए। और उसके साथ में उसका, अगर एक जगह पे वो रखा है, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह पे रखा है, अगर वहाँ पे लाइट का सोर्स कहाँ पे, समझो लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है, तो लेफ्ट साइड से लाइट पड़ रही है तो शैडो कौन से साइड में पड़ रही है वो हमें ऑब्जर्व करना है। कि शैडो कितनी दूर पड़ रही है, शैडो कितनी हार्ड पड़ रही है, शैडो कितना लंबी पड़ रही है, शैडो कितना सॉफ्ट पड़ रही है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। उसी के साथ में उसका डिस्टेंस और उसका परपोरेशन, यानी समझो दो ऑब्जेक्ट रखे, तो एक ऑब्जेक्ट समझो हमने ड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाजू में जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का अंतर कितना है, और उसके साथ में हम उन दोनों का साइज कितना है। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है, इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और ये जिसका ऑब्जर्वेशन ठीक होता है उसी का, उसका ड्राइंग भी उसके साथ अकॉर्डिंग वो अच्छा हो जाता है। जिसका वो आई ट्रेन होता है वो, तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में हमारा आई ट्रेन भी होना चाहिए। तो जितना हम ऑब्जर्व कर सके चीज़ों को, जितना हम ऑब्जर्व करेंगे उतना ही हमारा ड्राइंग इम्प्रूव होते जाए। मान लीजिए हम एक कप को ड्रॉ कर रहे हैं और हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर एक कप का ओवरऑल उसका शेप क्या ले रहा है, ओवरऑल उसका शेप, यानी समझो वो कप का पूरा शेप वो सिलेंड्रिकल शेप ले रहा है, और उसका जो हैंडल है वो ओवल शेप ले रहा है। लाइट कैसे आ रही है, साइडवेज आ रही है, सीधी आ रही है, या उसके शैडो कहाँ पे गिर रही है, ये हमें ऑब्जर्व करना है। अगर हमने 15 से 20 सेकंड भी उसको ऑब्जर्व कर लिया तो हमारी 50% ड्राइंग ईजिली इम्प्रूव हो जाती है। तो हम बेसिकली हमें ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कैसे करते हैं, बिगिनर आर्टिस्ट जो है वो सिर्फ ऐसा देखते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, देखते करने की कोशिश करते हैं। तो उससे बेहतर हम उस चीज़ को 10-15 सेकंड देखें, उसको ऑब्जर्व करें कि वो चीज़ क्या है और उसका शेप क्या हो रहा है। या हम अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उसका हमारा ड्राइंग 50% अच्छा बेहतर हो जाता है। अगर हमें अपना ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव करना है तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ रहने दो या ऑब्जेक्ट रहने दो, हर ऑब्जेक्ट में समझो अभी एक बॉटल है और वो बॉटल सिलिंड्रिकल शेप है, उसका मुंह थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें कौन सा शेप आ रहा है, ये बॉटल, इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका शेप क्या आ रहा है, ये ये कौन सा शेप में आ रहा है। हम इसे इसे ड्रॉ करेंगे तो इसका शेप क्या आ रहा है।
हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना सीखना चाहिए। अगर 5-10 मिनट हर चीज़ को आप दिमाग में शेप या उसका ऑब्ज़र्व करके हम चलेंगे, हमारा आई ट्रेन हो जाएगा, हमारे दिमाग को वो उस तरीके से ऑब्ज़र्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हो तो फॉलो करना मत भूलिए, और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके आर्टिस्ट दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।